बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। करामत अली भट्टी वांडो तहसील कामों की ज़िला गुजरांवाला के रहने वाले थे। ये ज़मींदार घराना था और करामत भट्टी अपने वालदैन के अकलौते बेटे थे, यानी इनका और भाई नहीं था। करामत भट्टी सन 1972 में पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए और लाहौर में पोस्टिंग हुई। जल्द ही करामत भट्टी ने अपनी बहादुरी, जीदारी, फहमो फरासत के बलबूते पर लाहौर पुलिस के अफसरान की नज़रों में अपना एक मुकाम बना लिया। करामत भट्टी लाहौर और इसके अलावा जिस थाने में भी तैनात हुए, वहाँ के अफसरान इनकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए। करामत भट्टी ने पंजाब के बहुत से अजला में तैनाती के दौरान बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। करामत भट्टी को पहली दफ़ा शोहरत उस वक्त मिली जब सन 1985 में नूरी गच्चा, जो कि जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम था और फैज़पुर खुर्द ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला था, ये कत्ल, इक़दामे कत्ल, डकैती और बहुत से जराइम में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। ना सिर्फ नूरी गच्चा बल्कि इसके ख़ानदान के बहुत से अफराद भी जराइम में मुलव्विस थे। नूरी ने इश्तिहारी होने के बाद अपना ज़्यादा वक्त अपने घर में ही गुजारा, लेकिन शेखुपुरा पुलिस ने कभी नूरी गच्चा के घर छापा मारने की हिम्मत नहीं की थी, और जब भी पुलिस ने कभी हिम्मत की तो नूरी ने इतनी शिद्दत से जवाब दिया कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। 17 दिसंबर सन 1985 को डीएसपी इकरामुल्लाह खान नियाजी को नूरी गच्चा के मुतल्लिक इत्तला मिली, जिसके बाद उन्होंने डीएसपी रईस अहमद खान और बहुत से पुलिस अफसरान, जिनमें करामत भट्टी जो उस वक्त एएसआई थे, हमरा नूरी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। पुलिस को नूरी की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इनके दरमियान पुलिस मुकाबला बहुत देर तक जारी रहा। इस पुलिस मुकाबले के लिए कमांडोज को भी बुलाना पड़ा था। इस पुलिस मुकाबले में डीएसपी इकरामुल्लाह खान नियाजी, डीएसपी रईस अहमद खान, एसएचओ अनारकली अदरीस और बहुत से पुलिस मुलाजमीन ने शहादत पाई और तकरीबन 100 से ज़ायद अहलकारों अफसरान ज़ख्मी हुए। सारी रात पुलिस मुकाबले के बाद एएसआई करामत भट्टी को दूसरे दिन सुबह उस घर की छत पर चढ़ने में कामयाबी मिली जहां नूरी छुपा हुआ था। करामत भट्टी ने छत पर चढ़कर सुराख किया और नूरी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस पुलिस मुकाबले में करामत भट्टी खुद भी जख्मी हुए। इस बेमिसाल बहादुरी पर करामत भट्टी को अगले ओहदे पर तरक्की दी गई और बहादुरी के सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सन 1990 की दहाई में लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में टॉप 10 इश्तिहारियों का गैंग खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था, जिनमें भोला सुनियारा, हमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, सना गुज्जर और काली गुज्जर वगैरह थे, जो कि पुलिस को इंतहाई मतलूब थे और इनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई थी। करामत भट्टी भी इस टीम का हिस्सा थे और उनके बहुत से पुलिस मुकाबले इश्तिहारियों से हुए थे। इस टीम में इंस्पेक्टर नवीद सईद, करामत भट्टी और मलक करामत के अलावा और भी अहलकार शामिल थे। सन 1998 में करामत भट्टी ने हमायूं गुज्जर और नाजी भट्ट को शादरा में पुलिस मुकाबले में हलाक किया, जबकि हनीफा बाबा, शफीक बाबा, सना गुज्जर और काली गुज्जर को भी पुलिस मुकाबलों में हलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर स्क्वाड ने ये टॉप 10 इश्तिहारी गैंग ख़त्म कर दिया, जिसके बाद करामत भट्टी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मशहूर हो गए और इस ऑपरेशन की कामयाबी की वजह से करामत भट्टी को पंजाब पुलिस का लाड़ा कहा गया और इनकी डीएसपी के ओहदे के लिए सिफारिश की गई। करामत भट्टी के क्रेडिट पर 103 पुलिस मुकाबले थे, जिनमें उन्होंने जराइम पेशा अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। करामत भट्टी ने सीआईए, लोअर माल, सिविल लाइन, गुज्जरपुरा, लाहौरी गेट, फिरोजवाला, फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा और बसीरपुरा के अलावा बहुत से थानों में अपनी खिदमात सर अंजाम दी।
जग्गा टैक्स लेने वाला एक नामवर डॉन ताहर संधू और 2 डाकू अहमद और इमरान मकसूद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। करामत भट्टी का एक पुलिस मुकाबला ईद की सुबह एक ऐसे गैंग से हुआ जो पूरे ज़िले की पुलिस को मतलूब था। वो गिरोह गन पॉइंट पर कारें छीनता था और मुज़ाहमत पर कत्ल कर देने की वजह से खौफ और दहशत की अलामत था। करामत भट्टी ने उस गैंग का भी सफाया कर दिया। करामत भट्टी ने दहशतगर्द और कल अदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया और एक कल अदम तंजीम के सरबराह को भी पुलिस मुकाबले में हलाक किया, जबकि बहुत से अरकान को गिरफ्तार किया। जब भी कोई मुश्किल मिशन के लिए टीम तश्कील दी जाती तो अफसरान की तरफ से करामत भट्टी का नाम उस टीम में ज़रूर दिया जाता था। करामत भट्टी ने लाहौर के मशहूर डॉन ताहिर प्रिंस को भी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था और ऑपरेशन क्लीन अप दाता दरबार भी कामयाबी से पूरा किया था। करामत भट्टी इंस्पेक्टर ने मुल्क गिर शोहरत तब पाई जब डीसी ऑफिस की जलती हुई इमारत से कौमी परचम को नजरे आतश होने से बचाया। इंस्पेक्टर करामत भट्टी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि जिससे पूरे मुल्क में करामत भट्टी कौमी हीरो बन गए थे। अखबारात ने इनके इस मार्के पर इंटरव्यूज़ किए। नीलाम घर में खुसूसी तौर पर इनको मदऊ किया गया, जहां पर सब ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया था। करामत भट्टी के इस कारनामे पर उस वक्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ ने करामत भट्टी को डीएसपी बनाने का ऐलान किया था। करामत भट्टी ने अपनी सर्विस के दौरान जब वो थाना सिविल लाइन लाहौर में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया जिसने लाहौर पुलिस को चकरा कर रखा हुआ था। ये गिरोह खुद को अरकान असम्बली जाहिर करके पुलिस एहलकारों के तबादले कराता था। इस गिरोह का सरगना आसिम असलम काफ़ी अरसे से खुद को एक बड़ी सियासी पार्टी का एमएनए और वज़ीर जाहिर करके टेलीफोन पर आला पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों के तबादलों के लिए फ़ोन करता, जिनके अविस वो इनसे भारी रकम बटोरता था। शक गुजरने पर इसकी खुफिया जांच पड़ताल की गई तो आसिम असलम की जालसाजी पकड़ी गई, जिस पर सीसीपीओ के हुक्म पर मुलजिम के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके करामत भट्टी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन को तफ्तीश सौंपी गई, जिन्होंने शब रोज़ की मेहनत के बाद मुलजिम आसिम असलम को इसके 2 साथियों जूनियर क्लर्क शहजाद और नायब कासिद के हमरा गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के मुख्तलिफ थानों और दफ्तरों में तबादलों के अविस भारी रकम बतौर रिश्वत लेने का एतराफ़ किया। उस वक्त के सीसीपीओ लाहौर अमजद जवेद सलीमी ने जालसाजों और फ्राडियों के इस गिरोह को बेनकाब करने पर एसएसपी एडमन के पीएसओ गफूर नियाजी और करामत भट्टी को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा था। करामत भट्टी जिस थाने में भी तैनात हुए वहां से जराइम पेशा अफराद को ज़रूर गिरफ्तार किया और जिनके सरों का इनाम हुकूमत की जानिब से मुकर्रर था उन्हें पुलिस मुकाबलों में हलाक किया। करामत भट्टी कुछ अरसा डीएसपी सीआईडी भी तैनात रहे, जिसका अब नाम सीटीडी है। करामत भट्टी ने अपनी पुलिस सर्विस के दौरान इंक्वायरियों का भी सामना किया, जबकि काफ़ी अरसा मुअत्तल भी रहे। करामत भट्टी सन 2013 में रिटायर हुए और सन 2018 में उनकी वफ़ात हुई। करामत भट्टी यकीनन पंजाब पुलिस का फ़ख्र थे। करामत भट्टी जैसे बहादुर और क्राइम फाइटर्स पुलिस ऑफिसर्स यकीनन पंजाब पुलिस का सरमाया हैं, जो अपना काम ईमानदारी और फ़र्ज समझकर करते हैं और आवाम के बेलौस काम आते हैं। हमें करामत भट्टी और इन जैसे तमाम पुलिस ऑफिसर्स पर फ़ख्र है और ये हमारे हीरोज़ हैं। अल्लाह ताला बाकी भी तमाम पुलिस ऑफिसर्स को इन जैसा ईमानदार, फ़र्जशनास और बहादुर बनने की तौफीक दे और करामत भट्टी की मग़फ़िरत फरमाएँ। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।